તમે બધા કેમ છો? आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान रामापीर के आशीर्वाद से आज आथर रोड मेघवाल पंचायत की ओर से इस मीटिंग आयोजित किया गया है। इसके सबसे पहले मैं हमारे पंचायत के अध्यक्ष सोलंकी जी का अपने दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे मुंबा देवी क्षेत्र के एमएलए अमीन पटेल जी, कांजी मारू जी, मफत भाई चौहान जी, प्रवीण भाई, हंसा बहन, उपस्थित सभी हमारे नौजवान दोस्तों, माताओं, बुज़ुर्ग साथियों, फिर से हमें आथर रोड के इस सफाई कामगार कॉलोनी के लोगों से मिलने का एक अवसर मिला। आपकी क्या समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुझे एक अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबका अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बात मैंने देखा है कि जब हम किसी भी कॉलोनी में जाते हैं, जो एकता दिखाई देती है आपके समाज में, उस एकता की वजह से मैंने देखा है कि हर समस्या को मिटाने में, समाधान ढूंढने में हमें जो ताकत की ज़रूरत है उस एकता से मिलती है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। कभी कभी कुछ मतभेद होते हैं, कोई खड़ा होके गुस्से में कुछ बोल सकता है, लेकिन जैसे अमीन भाई ने कहा, मैं गुजराती समझता हूँ अमीन भाई, कि आज भी भारत लोकतंत्र है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया, आज भी वो संविधान मजबूत है और उस संविधान को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा। दोस्तों, मेरे पहले बहुत से लोगों ने तुलसीवाड़ी सफाई कामगारों के समस्याओं के बारे में, पीटी केस के बारे में आपको संबोधित किया। मुझे उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं जब राजनीति में आया 2004, उसके पहले 3 या 4 साल पहले हम लोग, सुनील भाई, प्रमोद भाई, अमीन भाई, हम लोग सार्वजनिक जीवन में एक्टिव थे। उस समय 2004 के चुनाव में मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई देवरा जी ने उन्होंने मुझे उस समय कहा कि साउथ मुंबई एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है, एक ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जहां आपको पूरी इंडिया की विविधता नज़र आएगी। हर जात, हर धर्म, हर आर्थिक स्थिति के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे खास एक बात कही, और मुझे याद है कि चुनाव के वक्त हम पहली बार तुलसीवाड़ी में गए थे। हंसा बहन, हमारे महेश भाई, सबको याद होगा। उस समय दीवारों पे जब हम प्रचार करने गए थे, दीवारों पे लिखा हुआ था, जो हमारे नौजवान दोस्तों ने लिखा, नो पीटी नो वोट। पीटी केस उस समय बंद था। यदि पीटी केस लागू नहीं किया जाएगा तो उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को हम वोट नहीं देंगे। उस समय हर चुनाव में आप देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं। सभी कैंडिडेट्स जनता को खुश करने के लिए कुछ भी कहेंगे, आपको खुश करने के लिए सपना दिखाएंगे। सभी उम्मीदवारों ने कहा कि हाँ, जब हम आएंगे हम पीटी केस लागू करेंगे। लेकिन मुझे इस बात पर आज भी बहुत गर्व होती है। 19 साल हो चुकी है, लेकिन सत्ता में आने के तुरंत बाद 2 महीनों के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2004 में और विधानसभा चुनाव में 6 महीनों का अंतर था, और मैंने कहा कि जो नो पीटी नो वोट, मैंने लोगों को आश्वासन दिया, उस आश्वासन के आधार पर लोगों ने मुझे चुनकर पार्लियामेंट भेजा। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि उस 6 महीनों के अंदर अमीन भाई हम पीटी केस लागू नहीं करेंगे, तो उस उम्मीदवार जाके लोगों को वादा नहीं दे सकता है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम आपको ये काम पूरा करेंगे। और तुरंत मेरे स्वर्गीय पिताजी के नेतृत्व में, आपने बिल्कुल सही कहा, उस समय हमारे मुख्यमंत्री
सुशील कुमार शिंदे जी हुआ करते थे, वर्षा के बंगले में जाकर सरकार, सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, बहुत कठिन काम है, होगा तो बहुत पैसे खर्च होगा। मुरली भाई ने, हम लोगों ने, वहाँ के आपके बहुत सारे प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे, आपके आथर रोड एरियाज परिसर से लेकर कोलाबा के पंचशील नगर तक सभी का सफाई कामगार कॉलोनी, मेघवाल समाज, हमारे महाराष्ट्रन भाई बहन सभी ने मिलकर मुरली भाई ने, मैंने झगड़ के उस समय कहा कि पीटी केस यदि आप लागू नहीं करोगे तो चाहे हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य क्यों न हो, हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। और तुरंत पीटी केस लागू हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिससे आज हज़ारों युवाओं को, बच्चों को नौकरी रोज़गार मिली है। मुझे यह सुनते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे सफाई कामगार भाइयों बहन और जो बच्चे हैं वो आगे, उनका करियर में बढ़ोतरी हो रही है, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। यही मेरी इच्छा है एक नौजवान होने के नाते। उस समय तुलसीवाड़ी की रीडेवलपमेंट की प्रश्न हुई और हमारे साउथ मुंबई में 2009 के पहले, 2004 से 2009 तक ये क्षेत्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं था। हमारा बॉर्डर हाजी अली था, ये साउथ दक्षिण सेंट्रल मुंबई में था। उस समय तुलसीवाड़ी, वालपखाड़ी, अमीन भाई के यहाँ सिद्धार्थ नगर, पंचशील नगर, ऐसे बहुत सारे, भाजी गली, ऐसे बहुत सारे कॉलोनीज़ थे जहाँ हमारे सफाई कामगार भाई बहन रहते हैं। लेकिन उस समय तुलसीवाड़ी की भी रीडेवलपमेंट की सवाल उठी और वहाँ के स्थानिक नागरिकों ने कहा कि हम इतने सालों से, इतने दशकों से, इतनी पीढ़ियों से उसी क्षेत्र में रहते हैं। महेश भाई आपको याद होगा, सुनील भाई आपको भी याद होगा, उस समय का कमिश्नर, मुझे अब सब याद आ रही है क्योंकि पूरी इतिहास आपने बताया। उस समय पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर जॉनी जोसेफ थे। हमने, जॉनी जोसेफ म्यूनिसिपल आयुक्त थे, हमने जाकर उनको कहा कि तुलसीवाड़ी के लोगों की मांग है कि उसी तुलसीवाड़ी में उनको घर मिलना चाहिए, परमानेंट बेसिस पर, ओनरशिप बेसिस पर, उसी जगह पे ट्रांजिट कैंप मिलना चाहिए। जॉनी जोसेफ, अमीन भाई व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जवाब में क्या कहा कि मेरा जो बंगला है और कमिश्नर का बंगला अल्टामाउंट रोड में है, मैं भी कह सकता हूं कि बंगला मेरे नाम पे कर लो। उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने हमारी मांग का विरोध किया। धीरे धीरे सरकार को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को समझाते हुए जो काम हमने किया, आज बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐतिहासिक काम किया। हज़ारों लोगों को परमानेंट बेसिस पर उनको हमने घर दिलवाया। परमानेंट बेसिस पर आज वो उसी तुलसीवाड़ी में वे रहते हैं, उनको ट्रांजिट कैंप भी वहीं पे मिल गया। आज भी जब हम जाते हैं तुलसीवाड़ी में, पूरी दिल खोलकर लोग हमारे स्वागत करते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। और पिछले कई महीनों से जो आपको अभी इसके बारे में जानकारी मिली है कि सरकार और बीएमसी आश्रय योजना लागू कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि इस क्षेत्र का एक अलग सा इशू है। आपका एक प्राइवेट डेवलपर है, प्राइवेट बिल्डर है, जिसने बिल्डिंग को तोड़ा है, अभी तक आपको रेंट नहीं दे रहे हैं, ट्रांजिट कैंप में भेज रहे हैं। रीडेवलपमेंट कब होगा उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार ने एक आश्रय योजना शुरू किया है। उस आश्रय योजना में भी लोगों को रेंट के पैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कहीं और जाइए, बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुंबई में रहने वाले सभी सफाई कामगारों की ओर से अमीन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज विधानसभा में चाहे किसी एक एमएलए, किसी एक विधायक, एक आमदार ने बहुत ही इस मुद्दे को लेकर संघर्ष किया कि रेंट आपको बढ़ाना होगा, लोगों को ट्रांजिट कैंप उसी क्षेत्र में मिलना चाहिए और उसके बाद परमानेंट बेसिस पर घर उसी एरिया में मिलना चाहिए। वो अमीन भाई ने किया और अमीन भाई के बोलने पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो मंत्री है, उन्होंने असेंबली में आश्वासित लोगों, अमीन भाई को और सदन को आश्वासित किया कि हम ये काम पूरा करेंगे। गिरनी कामगार की जब बात हुई, आज मैं कहता हूँ हमेशा अपने भाषणों में मराठी में की गिरणी कामगार, सफाई कामगार यांचा खांद्यावर मुंबई उभारली आहे।
आपके कंधों पे मुंबई आज देश की आर्थिक राजधानी बन चुकी है। हम लोग आज अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कोरोना के समय सब लोग अपने घरों में बंद थे, सब लोग सुरक्षित थे। पुलिस कर्मचारियों को और सफाई कामगारों को सड़कों पर उतरकर काम करना पड़ा, इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य, हम सबका ड्यूटी बनता है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, एक ही बात, एक ही आश्वासन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2004 में मैं अपने पहले चुनाव में, कोई चुनाव भी नहीं आ रहे, हम चुनाव नहीं के लिए प्रचार करने नहीं आए, हम हर सफाई कामगार के कॉलोनी में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एकजुट होकर संघर्ष करें। यदि सरकार अमीन भाई और हमारी जो मांग है, यदि उस मांग को कुछ दिनों में पूरा नहीं करेगी तो हम और एक बार आपके पास आएंगे और एक बार आपसे निवेदन करेंगे, ऐसे आपण तुम्ही सांगितलं आता, हम सबको सड़क पर उतरकर संघर्ष करना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से तुलसीवाड़ी के रहवासियों को हमने न्याय दिया, यदि हम सब एक होकर संघर्ष करेंगे तो आर्थर रोड के इस परिसर में सफाई कामगारों को भी अवश्य न्याय मिलेगा और आपको अवश्य परमानेंट बेसिस पर घर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में अमीन भाई, मैं भी चाहता हूं कि आर्थर रोड के सफाई कामगार कॉलोनी के प्रतिनिधित्व के साथ, इसके साथ साथ अन्य जो कॉलोनीज़ हैं उनके साथ हम मुख्यमंत्री शिंदे जी, देवेंद्र जी, कमिश्नर के साथ हमें एक मीटिंग आयोजित करना चाहिए, जल्द से जल्द मीटिंग आयोजित करना चाहिए, ताकि लोगों को हम भरोसा दिलवा सकते हैं। और हम उन्हें भी ये कहेंगे कि आप जल्द से जल्द लोगों को न्याय नहीं देंगे, क्योंकि न्याय आपका अधिकार है। आप जो मांग कर रहे हैं, लोग मेरा सत्कार करते हैं कि कहते हैं कि मुरली भाई, मिलिंद भाई, अमीन भाई, आप लोगों ने बहुत काम किया। मैं नहीं मानता हूँ कि हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं मानता हूँ कि आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है, उस अधिकार को हमने पूरा किया। बाकी लोग कहेंगे कि हमारा सत्कार कीजिए क्योंकि हमने काम किया, हमें वोट दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप सबका अधिकार है, सफाई कामगारों का अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि मुंबई आज जो आर्थिक राजधानी है वो आपकी वजह से है, और आपको न्याय देना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, सबका कर्तव्य बनता है, चाहे हम किसी की पार्टी के हों। और सभी पार्टी के राजनेताओं के साथ मिलकर यदि हमें संघर्ष करना होगा, हम संघर्ष करने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। उस मीटिंग में आपके बिल्डर जो काम नहीं कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम देखेंगे साथ में मिलकर कि आपको ट्रांजिट कैम्प दिया जाए। इसी क्षेत्र में परमानेंट बेसिस पर जो भी प्रक्रिया शुरू करना होगा, वो प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगा। जिस प्रकार से मैंने पीटी केस का आश्वासन दिया, मैं आपको और एक बार आश्वासन देना चाहता हूं। और मैं भी चाहता हूं और मैं भी मानता हूं और मैं भी एक सपना देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में, सालों में इस आर्थर रोड परिसर के भावी पीढ़ी के लिए उनको भी परमानेंट घर मिलेगा। जो कहते हैं ना, महिलाओं के लिए अपना मकान, कोर्ट, सम्मान, हर व्यक्ति चाहती है कि हमारा खुद का घर हो। और इस जो प्रॉमिस है, जो सपना है, जो आकांक्षा है, जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा, उस आकांक्षा को पूरे करने के लिए हम सब पूरी तरह से तन मन धन से आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय रामापीठ। जय रामापीठ।